मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारा चैप्टर 16 चल रहा था लाइट वाला, ठीक है। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट पढ़ा था एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। एंगल ऑफ इंसिडेंट हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल वाला एंगल है और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे दो लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमारा वो 40 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी हमारा 40 ही होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पार्ट होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, जितना अब ये वाला 40 है तो ये वाला भी 40 ही होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एक एक्टिविटी दिखाई है 16.2। इसके अंदर क्या दिखाया है? ये वही एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि उन्होंने एक टॉर्च ली है, कॉम्ब लिया है एंड देन एक प्लेन पेपर लिया है। अब इन्होंने क्या, पहले थोड़ी सी शीट ली थी, अब कंप्लीट शीट को उन्होंने प्लेन मान के रेज को पास करके देखा है। ओके, When the whole sheet of the paper is spread on the table, it represent one plane। अब इन्होंने क्या है कि पूरी जो एक सीट उन्होंने जो टेबल के ऊपर लाइट पास की थी उन्होंने उसको एक प्लेन माना है पूरा, ठीक है, उसको एक पूरा प्लेन माना है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द प्लेन। When the bend the paper, you create the plane different from the। इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में हमने कहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड होता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगी वो दोनों सेम प्लेन में लाई करेगी। अब देखो ये दोनों सेम प्लेन के अंदर ही तो लाई कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये दोनों सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही है ना। ओके, ये दोनों सेम प्लेन के अंदर लाई करेगी। ये दो लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। एक तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ओके, अब ये एक एक्टिविटी पहेली और भुजों ने जो ये एक्टिविटी की थी, तो पहेली और भुजों के मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उन्होंने कहा कि वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड एंड डाउन, की जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट मतलब कि हमेशा सीधी बनती है, या अपसाइड डाउन का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ बनती है या नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी। एंड सेकंड उन्होंने उसके मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो क्या ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज की होती है। एंड थर्ड, डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वाज इन द फ्रंट ऑफ यू। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो इतनी दूर पे ही इमेज की फॉर्मेशन होती है क्या, जितनी दूर आप खड़े हो। उसके मन में ये सवाल आया कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उन्होंने एक फोर्थ क्वेश्चन उसके मन में आता है, कुड इट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, क्या ये सब कुछ स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। तो हमने क्या उसके क्वेश्चन के आगे आंसर मिलते हैं। ओके, अब उसने कहा यू मे रिकॉल डेट इन एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर लेफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर ऑन द लेफ्ट, दिस इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है और ये एक ह्यूमन बीइंग है। अगर वो मिरर के अंदर अपने आप को देखेगा, ये राइट है उसका, ये लेफ्ट हैंड है। अगर वो मिरर के अंदर अपना राइट हैंड अपसाइड करेगा मतलब ऊपर करेगा तो उसको वो लेफ्ट दिखेगा मिरर के अंदर, और लेफ्ट को ऊपर करेगा तो वो राइट दिखेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन। एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अपीयर ऑन द राइट एंड द राइट on the right and the right appear on the left, this is known as the lateral inversion। ओके, अब हमें ये lateral inversion की भी डेफिनेशन मिल गई, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। अब हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन में क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। देखो, ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन
form a smooth surface like that of a mirror is called as the regular reflection। मतलब एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई एंड देन रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया इसका। अब ये क्या होता है, ये आपस में पैरेलल होती है, इक्वल टू पैरेलल। अब हमें पता है पैरेलल क्या होता है, टू लाइन हैव ए इक्वल डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच के अंदर इक्वल डिस्टेंस होता है, वो हमारी पैरेलल होती है, ठीक है। अगर रेगुलर मतलब रेगुलर सरफेस होगा, मतलब स्मूथ ही सरफेस होगा तो ही लाइन पैरेलल होती है, अदरवाइज पैरेलल नहीं होती। ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज के अंदर क्या है, व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रफ और इरेगुलर सरफेस नॉट पैरेलल द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द डिफ्यूज। अब इरेगुलर जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, जैसे लाइक दिस उबड़ खाबड़ रोड होता है उस तरीके से, यहाँ से रेज आई इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से आई इंसिडेंट रे। अब जरूरी थोड़ी ना ये यहीं पे रिफ्लेक्ट हो, ये तो कहीं भी जा सकती है, क्योंकि ये हमारा स्मूथ ही सरफेस नहीं है, तो ये हमारी पैरेलल नहीं होगी, ये किसी भी डायरेक्शन में हमारी मूव कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो क्या है, व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रफ और इरेगुलर सरफेस नॉट पैरेलल देयर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द डिफ्यूज और इरेगुलर। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट है, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है वो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट्स की वजह से ही दिखते हैं। हाँ, यस, नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इन सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जितना भी हमारे अराउंड में जो भी चीज है वो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही दिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये लास्ट वाली लाइन में, देयर आर द अदर ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ओन लाइट। जिन ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी लाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, हमारा लैम्प हो गया और कैंडल्स हो गई, ये क्या होते हैं, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो होते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही चैप्टर कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे।